3 पत्ते उबालकर पी लो, कैसी भी दाँत खाज खुजली हो, स्किन की हर बीमारी होगी खत्म। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, जैसे ही यह बरसात शुरू होती है, इसके साथ एक बिन बुलाए मेहमान भी हमारे घर आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ दाँत खाज खुजली, किल मुहासे और चेहरे के काले दाग धब्बों की। और जानते हैं हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे ही हल्की सी खुजली हुई, हम तुरंत डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोर भागते हैं और कोई भी महंगी स्टेरॉयड वाली एंटी फंगल क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, क्रीम लगाते ही 2-4 दिन के लिए बीमारी दब तो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी ढीठ हो जाती है कि अगली बार जब वह लौटती है तो फिर किसी दवा से ठीक नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको आपके आसपास मिलने वाले सिर्फ 3 जादुई पत्तों से एक ऐसा रामबाण काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जो आपकी इस स्किन की समस्या को ऊपर से दबाएगा नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकेगा। साथ ही आज हम बात करेंगे कि इस मौसम में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय हॉस्पिटल में हर दूसरा मरीज स्किन की प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है। किसी को एक्जिमा है, किसी को सोराइसिस है, तो कोई दाँत खाज से परेशान है। आखिर बरसात में ऐसा क्या बदल जाता है? इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जैसे बरसात के दिनों में हमारे घरों की दीवारों पर सीलन आ जाती है और फंगस यानी काई जमने लगती है, ठीक वैसे ही हमारे स्किन के साथ होता है। इस मौसम में उमस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पसीना आता है और वो सूखता नहीं। हमारी त्वचा पर जो डेड सेल्स होती हैं, वो इस चिपचिपे पसीने और धूल मिट्टी के साथ मिलकर एक टॉक्सिन्स ट्रैप बना लेती हैं। ऊपर से इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। फंगस और बैक्टीरिया के लिए यह मौसम एक पिकनिक स्पॉट बन जाता है और वह तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जो इस फंगस को ख़त्म कैसे करना है, देखिए, इसके लिए हमें चाहिए प्रकृति की दी हुई 3 महा औषधियाँ। नोट कर लीजिए। पहला लेना है हमें गिलोय का पत्ता। लगभग 7 से 8 ताज़े गिलोय के पत्ते ले लीजिए। देखिए, गिलोय एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी बॉडी के अंदरूनी डैमेज को रोकता है और खुजली की वजह जो सूजन इन्फ्लेमेशन आती है उसे शांत करता है। दूसरा पत्ता लेना है कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। इसे लगभग 15 से 20 पत्ते ले लीजिए। यह विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन का खजाना है। यह उस हिस्टामाइन नाम के केमिकल को रोकता है जो आपकी स्किन में तेज खुजली पैदा करता है। तीसरा पत्ता लेंगे हम नीम का पत्ता। लगभग 15 से 20 ताज़े पत्ते ले लेंगे। नीम तो हमारी भारतीय संस्कृति में स्किन का राजा माना जाता है। यह एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी। इसके अलावा 2 सीक्रेट चीज़ें और भी मिलानी है। पहला है कच्ची हल्दी। ये आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। सिर्फ 5 ग्राम कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दी हमें लेनी है, जो खून को साफ करेगी। अगर कहीं ना मिले तो आप यहाँ पर गांठ वाली हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है लेनी, वह है काली मिर्च। 4 से 5 दाने काली मिर्च ले लेना है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, जिसे हमारी बॉडी आसानी से सोख नहीं पाती। लेकिन जब आप इसमें काली मिर्च का पिपरिन मिला देते हैं तो हल्दी के फ़ायदे 2000 गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर काली मिर्च ज़रूर मिलाइएगा। अब इसे तैयार कैसे करना है, बहुत आसान है दोस्तों, घर पर आप बनाना। एक बर्तन में 200 ml यानी एक बड़ा गिलास पानी ले लीजिए। गिलोय, कड़ी पत्ता और नीम, हल्दी और काली मिर्च को हल्का सा कूटकर पानी में डाल देना है। अब इसे गैस पर तब तक उबालना है जब तक यह पानी जलकर आधा यानी 100 ml ना रह जाए। ठंडा होने पर इसे छान लें, कांच की शीशी में भर लें। यह आपका 5 दिन का डोज तैयार हो गया। अब ध्यान से सुनिए, इसे पीना कैसे है। इसे 100 ml काढ़े में से आपको रोज़ 20 ml इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आधा गिलास गुनगुना पानी लीजिए और इसमें 10 ml काढ़ा मिला लीजिए।
देखिए, कड़वा लगेगा लेकिन दवा कड़वी ही भली होती है और इसे चाय की तरह धीरे धीरे पी लीजिए। ठीक इसी तरह शाम को भी खाली पेट यानी रात को खाना जब खाएंगे उससे 2 घंटे पहले 10 ml काढ़ा आधे गिलास पानी में मिलाकर आपको पीना होगा। सुबह 10 ml और शाम को 10 ml। इसे पीने के बाद अगले 40 से 45 मिनट तक आपको चाय, पानी, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसे अपना काम करने दीजिए। लगातार 40 दिन इसका नियम से पालन करिए। आपकी पुरानी से पुरानी खुजली भी गायब होने लगेगी। दांत खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन के लिए सिर्फ अंदरूनी काढ़ा ही नहीं बल्कि ऊपर से लगाने वाली दवा भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि तुरंत आराम मिले। आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे 2 जादुई तेल और लेप हैं जो पूरी तरह से एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ घर पर आसानी से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कपूर और नारियल का तेल। देखिए, कपूर में बहुत ही बेहतरीन एंटीसेप्टिक और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो खुजली और जलन को मिनटों में शांत करती है। नारियल का तेल फंगस को बढ़ाने से रोकता है। 100 ml शुद्ध नारियल का तेल लेना है। 10 ग्राम आपको भीमसेनी कपूर लेनी है। इसे अच्छे से कूट लेना है और इस पाउडर को नारियल के तेल में मिलाकर एक कांच के शीशी में भर लेना है। इसे थोड़ी देर धूप में रख दें ताकि कपूर तेल में पूरी तरह से घुल जाए। आप दिन में 2 से 3 बार जहाँ भी दांत खाज खुजली है वहाँ कॉटन की रुई की मदद से इसे हल्के हाथों से लगाइए। याद रखें, हाथों की उंगलियों से सीधे ना छुएं, नहीं तो इन्फेक्शन दूसरी जगह भी फैल सकता है। दूसरा तेल बनाने का तरीका वो है नीम और करंज का तेल। यह जड़ से फंगस को ख़त्म करने के लिए है। अगर दांत खाज खुजली बहुत पुराना है, जिद्दी है और चमड़ी काली पड़ गई है तो यह तेल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे तैयार करना है? 100 ml सरसों का तेल या फिर नीम का तेल लीजिए। इसमें एक मुट्ठी ताज़े नीम के पत्ते, 2 से 3 कपूर भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना है। लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास इसे ले लीजिए। अब करना क्या है, सरसों के तेल को एक लोहे की कढ़ाई या फिर स्टील की कढ़ाई में गर्म करना है। इसमें नीम के पत्ते को डाल दें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पत्ते पूरी तरह से काले ना पड़ जाएं। जब पत्ते जल जाएं तो गैस बंद कर दें और तेल को छान लें और थोड़ा गुनगुना रहने पर इसमें कपूर का पाउडर मिला दें। रात को सोने से पहले आपको इन्फेक्शन वाली जगह को अच्छे से साफ करना है, सुखा लेना है और फिर इस तेल को लगाना है। दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। रात को लेकिन ज़रूर सोने से पहले लगाइएगा। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल है। बनाकर देखिए, घर पे फ़ायदेमंद होगा। अब मैं कुछ बातें बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिस जगह पर दांत खाज खुजली है वहाँ केमिकल वाला साबुन या फिर बॉडी वॉश बिल्कुल नहीं लगाना है। साफ़ करने के लिए सिर्फ गुनगुने पानी या फिर नीम के पानी का इस्तेमाल करना है। फंगस नमी में पनपता है तो नहाने के बाद उस जगह को किसी अलग और साफ तौलिए से पूरी तरह सुखा लें। अपना तौलिया और कपड़े परिवार में किसी के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनें। बरसात के इस मौसम में सिंथेटिक या फिर टाइट कपड़े पहनने से बचें और सिर्फ ढीले और सूती कपड़े पहनें। कॉटन के कपड़े पहनें ताकि वहाँ हवा लगती रहे। दोस्तों, सिर्फ बाहर की दवा काम ही नहीं करेगी जब तक आप पेट के अंदर सही चीज़ें नहीं डालेंगे। आयुर्वेद कहता है कि बरसात में हमारा डाइजेशन कमज़ोर होता है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बिल्कुल नहीं खाना है? ध्यान दीजिए, इस मौसम में ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खानी है। इसे खाने से शरीर में इन्फेक्शन और खुजली बहुत तेज़ी से फैलती है। पानी पूरी, गुपचुप वगैरह जो खाते हैं वह बंद कर दीजिए। इमली, खटाई, आमचूर या फिर मिठाइयाँ वगैरह खाना कम कर दीजिए। बैंगन और टमाटर मत खाइए। बैंगन सीधे तौर पर एलर्जी और हिस्टामाइन को बढ़ाता है। वहीं कच्चा टमाटर भी खुजली को ट्रिगर करता है। बरसात भर
इनसे दूरी बना लें। खाने में तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना भी बंद कर दें। यह पेट में गर्मी बढ़ाकर त्वचा पर दाने निकालती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्या खाना ज़रूरी है, देखिए। कड़वी और कसेली चीज़ें खाइए। इस मौसम में करेला, लौकी, तोरई और परवल जैसी सुपाच्य आसानी से पचने वाली सब्जियां खाएं। यह खून को साफ रखती है। पुराने चावल, गेहूं या फिर जौ की रोटी खाएं जो पेट पर भारी ना पड़े। फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल पीना बंद कर दें। हमेशा गुनगुना या फिर मटके का पानी पिएं। यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी तरह तरह के ट्यूब और दवाइयाँ लगाकर थक चुके हैं तो इस बरसात मेरे कहने पर इस प्रकृति और मुफ्त के नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। आपके शरीर का खून भी साफ होगा और त्वचा में नई चमक भी आएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।